अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उज़मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल हर 5 में से 1 या 2 औरतों को हो रहा है, जो कि है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी कि हमारे अंडेदानियों के अंदर बहुत सारी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। अब ये पानी की थैलियाँ क्यों बन जाती हैं, इसकी जो मोस्टली जो कॉज है वो अननोन है, लेकिन रिसर्चेस ने ये बताया है कि बहुत सारी रिसर्चेस के ज़रिए ये ज़ाहिर हुआ है कि ये जेनेटिक भी है, यानी कि ये फैमिलीज में भी रन करती है। लेकिन जो इसका सबसे अहम और इम्पोर्टेंट इसका कॉज भी है और एक इसकी साइन सिम्टम में भी आता है, वो है वेट गेन। यानी कि एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वेट गेन की वजह से पीसीओएस और पीसीओएस की वजह से वेट गेन, और ये साइकिल चलता ही रहता है, ये विशियस साइकिल बन जाता है जो कि चलता रहता है और इसी को ब्रेक करना हमने होता है और इसी के ये मेन ट्रीटमेंट के अंदर ये चीज़ आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पीसीओएस क्यों हो जाते हैं, वेट गेन हुआ, पीसीओएस हो गई। अब पीसीओएस में होता क्या है, जो हमारी ओवरीज का स्ट्रोमा होता है वो थिकेंड हो जाता है। अब इसकी वजह से 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा अंडा बनता ही नहीं है, या तो हमारा अंडा बनता है लेकिन वो मेच्योर नहीं होता, या फिर हमारा अंडा यानी एग रिलीज ही नहीं होता। तो बेसिकली एन ओव्यूलेशन ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ देखने को मिलती है वो है इरेगुलर साइकिल, यानी कि हमारी माहवारी ख़राब हो जाना। और 3-3 4-4 महीने मैंने समटाइम्स देखे हैं, या इससे भी ज़्यादा 6-6 महीने भी पीरियड्स होते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलर साइकिल हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो बेसिक औरत के 4 हार्मोन्स होते हैं, यानी कि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा रोल है। जो तीनों मैंने 2 हार्मोन बताए आपको, ये यानी एफएसएच जो कि हमारा अंडा बनाने वाला हार्मोन है और एलएच जो कि हमारा एग रिलीज करने वाला हार्मोन है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है ये ऐसा एक हार्मोन है जो कि मेल डोमिनेंट है, यानी कि मर्दों के अंदर इसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो औरत के अंदर अगर ये बनना शुरू हो जाए तो पीसीओएस के पेशेंट के अंदर बेसिकली यही होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मर्दाना खसूसियात यानी मेल लाइक साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर एक्नी फेस पे हो जाना, हेयर ग्रोथ यानी हिर्चुज़म, बाल मुंह पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाना, इसके अलावा आवाज़ का बहुत ज़्यादा भारी हो जाना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, और वेट गेन तो ज़ाहिरी बात है हो ही जाता है। और इसके अलावा इरेगुलर साइकिल जो कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमिनेटिंग फीचर है पीसीओएस का। तो अब बेसिकली हमने इसके अंदर करना क्या होता है, अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट यानी आपका बॉर्डर लाइन आप ओबीज हैं, तो आपका डॉक्टर, अगर आपका अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोस हो गया कि आपके पीसीओएस हैं और आप ओबीज भी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताते चलूँ कि 80 to 90% पेशेंट ओबीज ही हमारे पास आते हैं जिनको पीसीओएस का मसला होता है, लेकिन 5 to 10% ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत स्मार्ट होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन उनको पीसीओएस होता है। तो उनके अंदर बेसिकली जो हार्मोनल इम्बैलेंस देखा गया है वो हमने एलएच का देखा गया है, यानी कि लुटनाइजिंग हार्मोन उसकी यूजुअली सर्ज होती है जब हमारा एग रिलीज होता है, लेकिन अगर थ्रू आउट एलएच का लेवल ज़्यादा आ रहा है तो ये भी पीसीओएस का एक फीचर है। इसके अलावा पीसीओएस के अंदर एक मेन एक और जो इम्बैलेंस आता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो जिस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर होता है वैसे इसके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह डायबिटीज़ को हम जस्ट कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तो अगर हम पीसीओएस का भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करें तो हमें लाइफ लॉन्ग इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसकी वजह कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। तो अगर आप बॉर्डर लाइन ओबीज हैं तो आप स्टार्ट करें अपना वेट रिड्यूस करना। तो नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीसीओएस के ट्रीटमेंट के अंदर हमारा जो इसका जो नंबर 1 ऑप्शन है, हमेशा वो आप याद रखें, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जंक फूड को ऑल टुगेदर बंद कर देना, हेल्दी डाइट लेना और अपना वजन कम करना। तो नंबर 1 आपने वेट रिड्यूस करना है और इससे काफ़ी हद तक आपका साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा और आपका जो है जब वेट कम होगा तो आप वैसे भी हेल्दी फील करना स्टार्ट कर देंगे और आप काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर हम उनको कहते हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे तो आप हमें दवाई दें कि हमें पीरियड्स आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम उनका देखें, उनका स्कैन करें, हम उनका एग ट्रैक करें और हम देख रहे हैं कि उनकी एन ओव्यूलेशन है यानी कि उनका एग रिलीज नहीं हो रहा, तो फिर हम उनको अंडा बनाने वाली दवाइयाँ देना स्टार्ट करते हैं।
तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और उससे उनको पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ पेशेंट इतने ज़्यादा ओवरवेट होते हैं और उनके अंदर इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि अंडा बनाने वाली दवाइयाँ देने के बावजूद भी उनका जो है रिलीज नहीं होता, या एग सही से नहीं बनता, बल्कि उनको इस चीज़ का नुकसान ही होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है मायोइनिसिटोल। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है इसको इम्प्रूव करता है, और इसके अगर हम सप्लीमेंट्स लें तो थोड़ा सा पीसीओएस के अंदर बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर अंडा बनाने वाली दवाइयाँ, मायोइनिसिटोल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिड्यूस, इन सारा कुछ करने के बावजूद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो लास्ट पे जो आप कर सकते हैं वो, अगर आप सर्जिकल इंटरवेंशन करना चाहें तो वो लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बाद में देखा जाए तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है, जो कि आप बाद में करवा सकते हैं जब आपकी सारी चीज़ें फेल हो जाएं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आप वेट रिड्यूस करें तो आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है पीसीओएस का वो सॉल्व हो सकता है। तो इसके अलावा इसकी वजह से जो मेन बाद में जाके पीसीओएस की वजह से प्रॉब्लम आता है वो है इनफर्टिलिटी। जाहिर सी बात है, अगर आपका अंडा ही नहीं बन रहा तो आपको जो है वो हमल ही नहीं होगा। तो हमल ना होना ये काफ़ी औरतों के लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक बाद में हो जाता है। तो इसके लिए आपको शुरू से पीसीओएस की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप वेट रिड्यूस करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह ताला वो उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपने पीसीओएस के दौरान आप अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।